हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ टॉप 10 सीरीज के वीडियो नंबर 10 में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट जो वन पीस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। वन पीस में बेसिकली 3 टाइप के डेविल फ्रूट्स हैं, लॉजिया, पैरामीशिया और जोआन टाइप। अगर आपको डेविल फ्रूट्स के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पे इसी टॉपिक पर बात होगी। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। नंबर 10, पॉपॉ फ्रूट एके निक्यू निक्यू नो मी। पॉपॉ फ्रूट एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो अपने यूजर को किसी भी चीज को रिपेल करने का पावर देता है। पॉपॉ फ्रूट अपने यूजर के हाथ पर एक परमानेंट पाव यानी कि एक पंजा बना देता है। इस फ्रूट को बर्थलोम्यू कुमा ने खाया था, जो एक वॉरलॉर्ड ऑफ सी भी था। कहा जाता है एक बार कुमा जिसे भी अपने हाथ से पुश कर दे वो 3 दिन और 3 रातों तक सिर्फ हवा में ही ट्रेवल करेगा। पुश होने के बाद विक्टिम एक बबल में ट्रैप हो जाएगा जो उसे किसी भी ऑब्स्टेकल से बचाएगा। ये फ्रूट ऑलमोस्ट किसी भी चीज को रिपेल कर सकता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, गैसेस, घोस्ट या सोल्स एंड इवन फिजिकल पेन। इस फ्रूट का यूज कुमा ने लूफी के ऊपर किया था, जिससे उसकी सारी बॉडी पेन जो उसे फाइटिंग के वक्त हुआ था वो सभी उसके बॉडी से रिपेल होकर बाहर आ गई। इसके अलावा शबुंडी आर्कियोलॉगों में जब लूफी और उसके क्रू ऑलमोस्ट नेवी के हाथों पकड़े जाने वाले थे, तब कुमा ने उसके क्रू को वहाँ से रिपेल करके काफी दूर फेंक दिया था ताकि वो सभी बच जाएं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुमा खुद को रिपेल नहीं कर सकता, ना ही वो अपने पावर्स को यूज कर सकता है अपने आप को कहीं और भेजने के लिए। नंबर 9, हॉबी हॉबी फ्रूट। वन ऑफ द वर्स्ट डेविल फ्रूट में ये फ्रूट आता है। ये फ्रूट भी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। इस फ्रूट को खाने से यूजर के पास पावर आ जाती है कि वो किसी भी ह्यूमन को टच करने के बाद उसे एक टॉय में कन्वर्ट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार टॉय में कन्वर्ट होने के बाद आपको अपने बारे में तो याद रहेगा, पर आपके बारे में किसी को भी याद नहीं रहेगा। हर कोई आपको भूल जाएगा। मतलब कि एक बार आप कन्वर्ट हो गए तो आपके बारे में आपके भाई बहन, माँ बाप, यार दोस्त हर कोई भूल जाएगा, जैसे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। ट्रस्ट मी, अपने एग्जिस्टेंस को खो देना इस दुनिया की काफी पेनफुल फीलिंग होती है। इसके अलावा आपको हर वो बात माननी होगी जो डेविल फ्रूट ओनर आपसे कहेगा। ऐसा समझ लो कि आपको ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया है। इस फ्रूट को शुगर ने खाया था, जिसकी वजह से डोफ्लामिंगो ने ड्रेसरोसा पर 10 साल तक रूल किया था। लेकिन अगर किसी वजह से शुगर बेहोश हो जाए तो इस फ्रूट के सारे इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, यानी कि जितने भी लोग टॉय में कन्वर्ट हुए थे वो सभी वापस ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नंबर 8, ओपे ओपेनोमी। इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है। ओपे ओपेनोमी यानी कि ओपो फ्रूट एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जिसे ट्रैफल्गर लॉ ने खाया था। ये फ्रूट अपने यूजर को एक स्फेरिकल रूम बनाने की एबिलिटी देता है। इस रूम के अंदर वो इंसान ऑलमोस्ट एक भगवान है। टेलीपोर्टिंग से लेकर किसी भी ह्यूमन को आधा आधा कर देने तक की कैपेबिलिटीज हैं इस फ्रूट में। बेसिकली इस फ्रूट का यूजर अपने ओपोनेंट के ऊपर कुछ भी कर सकता है। लॉ इस फ्रूट का यूज करके अपने ओपोनेंट्स को आधा आधा काट देता है और उसके एनिमीज मरते भी नहीं है। मतलब कि बॉडी के 2 हिस्से होने के बाद भी वो इंसान जिंदा रहता है। लॉ अपने एनिमीज के माइंड को भी इंटरचेंज कर सकता है, मतलब कि मेरा दिमाग किसी और के बॉडी में एंड वाइस वर्सा। रूम बनाने के बाद लॉ किसी भी डोर या गेट के थ्रू टेलीपोर्ट हो सकता है। एक पायरेट के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो किसी भी तिजोरी के अंदर बाहर आ जा पाए, वो भी बिना चाबी के। इसके अलावा लॉ इस फ्रूट का यूज अपने मेडिकल एबिलिटीज में भी करता है। इस फ्रूट की सबसे बड़ी एबिलिटी है कि ये किसी एक ह्यूमन को इमॉर्टैलिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से लॉ की जान चली जाएगी। इस फ्रूट की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो ये है कि ये फ्रूट काफी ज्यादा स्टेमिना यूज करता है। लॉ अपने फ्रूट के पावर्स को ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। नंबर 7, डार्क फ्रूट एके यामी यामी नो मी। ये एक लोजिया टाइप डेविल फ्रूट है जो अपने यूजर को मन चाहे समय पर डार्कनेस को क्रिएट, कंट्रोल और खुद को डार्कनेस में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देता है। बेसिकली उसे एक डार्कनेस ह्यूमन बना देता है। इस फ्रूट को मार्शल डी टीच यानी कि ब्लैक बियर्ड या कुरोहिगे ने खाया था। ब्लैक बियर्ड एक विलेन है और उसने ये फ्रूट व्हाइट बियर्ड के 4th डिवीजन कमांडर का मर्डर करके चुरा लिया था। ये फ्रूट अपने कैटेगरी का एक बहुत ही यूनिक फ्रूट है क्योंकि इसकी पावर्स और एबिलिटीज काफी अलग हैं और ये दुनिया की सबसे इविल एबिलिटीज अपने यूजर को देता है। बात करें इस फ्रूट की एबिलिटीज की तो ये फ्रूट अपने यूजर को ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने का पावर देता है। इसके अलावा यूजर अल्ट्रा डार्क कलर स्मोक के फॉर्म में डार्कनेस अपने बॉडी से प्रोड्यूस करता है। ये डार्कनेस एक ब्लैक होल की तरह से है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इस फ्रूट की सबसे डेंजरस एबिलिटी है कि वो दूसरे डेविल फ्रूट यूजर्स के पावर्स को नलिफाई कर सकता है, जैसे कि उन्होंने कभी डेविल फ्रूट खाया ही नहीं था। ये चीज हमने तब देखा था जब ब्लैक बियर्ड ने लूफी को जमीन पर पटक दिया था और उसे काफी ज्यादा चोट लग गई थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो रबर का बना हुआ है। आइस आइस फ्रूट एंड मैग्मा फ्रूट, ये दोनों भी एक लोजिया टाइप डेविल फ्रूट है और इन दोनों की एबिलिटीज सेम लेवल पर है। डार्क फ्रूट की तरह ये फ्रूट भी अपने यूजर को आइस और मैग्मा को मैनिपुलेट और आइस और मैग्मा में कन्वर्ट होने की पावर देते हैं। आइस आइस फ्रूट को नेवी एडमिरल आओकीजी ने खाया था और मैग्मा फ्रूट को नेवी एडमिरल अकाइनो ने। ये दोनों फ्रूट्स भी काफी पावरफुल हैं क्योंकि ये अपने एनिमीज को काफी लॉन्ग डिस्टेंस से फ्रीज या बर्न कर सकते हैं। आओकीजी ने अपने पावर्स के साथ 10 दिन तक अकाइनो से फाइट किया था और जिस आइलैंड पर उन्होंने फाइट किया था उस आइलैंड का आधा हिस्सा आइस में और बाकी का आधा हिस्सा मैग्मा में कन्वर्ट हो गया था। अगर कोई आओकीजी पर अटैक करेगा भी तो आओकीजी आइस की तरह से टूट जाएगा और फिर वापस अपने ट्रू फॉर्म में रिस्टोर हो जाएगा। सिमिलरली अकाइनो भी अपने नॉर्मल
फॉर्म में रिस्टोर हो सकता है। आइस आइस फ्रूट की सबसे डेंजरस एबिलिटी है कि अगर कोई फ्रीज हुआ तो उसके टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और अगर फ्रीज्ड बॉडी पार्ट्स को केयरफुली नहीं हैंडल किया गया तो वो बॉडी पार्ट भी टूट जाएगा। और मैग्मा की एबिलिटी तो आप सभी लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। नंबर 5, ग्लिंट ग्लिंट फ्रूट। अगर आपको लग रहा है कि डार्कनेस और आइस काफी डेंजरस है तो आपको लाइट से मिलना चाहिए। ग्लिंट ग्लिंट फ्रूट भी एक लोजिया टाइप डेविल फ्रूट है जो अपने यूजर को ट्रू लाइट में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देता है। ऐसा होने पर यूजर बेसिकली कुछ भी कर सकता है, हाई स्पीड पर मूव करना और किसी भी अटैक का कोई भी फर्क ना पड़ना। इस फ्रूट को नेवी एडमिरल किजारू ने खाया था। किजारू अपने हाथ से लेजर बीम्स भी शूट कर सकता है और हिट होने पर काफी बड़ा ब्लास्ट करते हैं। इसके अलावा यूजर अपने आप को भी लाइट की स्पीड पर रख सकता है, इतना कि वो आराम से गन शॉट्स को डॉज कर ले। किजारू इतना फास्ट था कि उसने लूफी के गियर सेकंड को भी टू स्लो बोला था। नंबर 4, मिथिकल फीनिक्स ज़ोआन टाइप डेविल फ्रूट। वन पीस में कुछ स्पेशल मिथिकल टाइप डेविल फ्रूट्स भी हैं जो अपने यूजर को एक एंशिएंट एनिमल में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देते हैं, जिसमें से एक फीनिक्स टाइप डेविल फ्रूट भी है। इस फ्रूट को व्हाइट बियर्ड के फर्स्ट डिवीजन कमांडर मार्को ने खाया था और इसको खाने के बाद वो अपने आप को एक ब्लू फायर फीनिक्स में कन्वर्ट कर सकता है। इसमें वो या तो एक फुल फीनिक्स में या तो अपने कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को फीनिक्स में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा ये फ्रूट अपने यूजर को लोजिया और पैरामीशिया टाइप एबिलिटी भी देता है। इस फ्रूट की सबसे बड़ी एबिलिटी है कि यूजर अपने विल पे एक ब्लू बर्निंग फीनिक्स में कन्वर्ट हो सकता है, जो उसे किसी भी तरह के वॉन्ड से हील होने की एबिलिटी देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लेजेंड्स में सुना है कि एक फीनिक्स अपने राख में से वापस जिंदा हो सकता है। इसी वजह से मार्को अपने फीनिक्स फॉर्म में किसी भी टाइप के अटैक से बच सकता है, जैसा कि उसने बैटल ऑफ मरीन फोर्ट के वक्त किजारू के हर लेजर अटैक को डॉज कर लिया था। नंबर 3, रंबल रंबल फ्रूट एक गोरोगोरोनोमी। ये फ्रूट भी एक लोजिया टाइप डेविल फ्रूट है जो अपने यूजर को लाइटनिंग में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देता है। इस फ्रूट को गॉड एनेरू ने खाया था और अकॉर्डिंग टू निको रॉबिन ये फ्रूट इनविंसिबल कैटेगरी में आता है। आप खुद सोचिए कि आखिर कौन ऐसा है जो थंडर लाइटनिंग से बच सकता है। जैसा कि हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज को जानते हैं, उसी तरह से एनेरू किसी भी मेटल के साथ मर्ज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। और अगर इनफ पावर हो तो एनेरू गोल्ड को मेल्ट भी कर सकता है। इसके अलावा वो खुद को कार्डियो वर्स यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक से अपना हार्ट रीस्टार्ट कर सकता है। आप अभी तक ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर लाइटनिंग की एबिलिटी से कौन बच सकता है। वेल, नन अदर देन रबर मैन यानी कि मोंकी डी लूफी। लूफी रबड़ का बना हुआ है, इसीलिए उसके ऊपर लाइटनिंग का कोई भी असर नहीं होता। इसी का फायदा उठाकर उसने एनेरू को आराम से डिफीट कर लिया था। 2, सोल फ्रूट। ये एक ऐसा पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो यूजर को सोल मैनिपुलेट करने की पावर देता है, बिल्कुल एमसीयू के सोल स्टोन की तरह। ये पूरे वन पीस में दूसरा ऐसा डेविल फ्रूट था जिसकी पावर्स दूसरे यूजर के पास ट्रांसफर हो गई थी, और इस फ्रूट की करंट यूजर बिग मॉम है। बिग मॉम इस फ्रूट का यूज करके अपने एनिमीज के सोल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है और वो उनसे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइफ ईयर भी ले सकती है। अगर उसने ज्यादा लाइफ ईयर्स निकाल लिए तो उसका एनिमी उसी वक्त मर जाएगा। लेकिन इसमें एक कैच है, बिग मॉम की एनिमी को अपने जान खोने का डर होना चाहिए, तभी वो अपने एनिमी का सोल निकाल सकती है। जैसा कि जब वो जिम्बे का सोल लेने की कोशिश करती है, लेकिन जिम्बे को अपने से ज्यादा लूफी के लाइफ की चिंता रहती है, तो वो उसका सोल नहीं निकाल पाती। किसी भी ह्यूमन का सोल लेने के बाद वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लाइफ दे सकती है, जैसा कि उसके आसपास की हर चीज में जान होती है, जो शुरुआत में काफी बचकानी चीज लग रही थी, लेकिन बाद में जब उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया तब ये चीज काफी इंटरेस्टिंग एबिलिटी लग रही थी। नंबर 1, गुरा गुरानोमी एके ट्रेमर फ्रूट। शायद इस लिस्ट में यही एक ऐसा फ्रूट है जिसमें एक्सेप्शनल एबिलिटीज है। इस फ्रूट को दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एके शिरोहिगे यानी कि व्हाइट बियर्ड ने खाया था। व्हाइट बियर्ड की ट्रू एबिलिटीज हमने बैटल ऑफ मरीन फोर्ट में देखा था, जहाँ पर उसने हवा में पंच करके रियलिटी तक को ब्रेक कर दिया था। जी हाँ, ये फ्रूट बेसिकली रियलिटी या हमारे डायमेंशन को तोड़ सकता है। इसी का यूज करके व्हाइट बियर्ड ने दुनिया को अपसाइड डाउन कर दिया था, मतलब कि वो हमारे 3 डायमेंशनल स्पेस को अपने हाथ से पकड़कर डिफॉर्म कर सकता है। इसी वजह से नेवी के अकॉर्डिंग शिरोहिगे के पास दुनिया को खत्म करने की पावर है। इसके अलावा हाकी का यूज उसकी एबिलिटीज को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, लेकिन फिर भी व्हाइट बियर्ड अपने पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर सकता, वरना उसके आसपास खड़े हर इंसान पर उसका इफेक्ट होगा, यानी कि उसका क्रू भी डेंजर में आ सकता है। ये पहला ऐसा डेविल फ्रूट था जिसकी पावर्स को ट्रांसफर किया गया था। ब्लैक बियर्ड ने किसी अननोन मेथड से व्हाइट बियर्ड के पावर्स को अपना बना लिया था, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने एक बॉडी में 2 डेविल फ्रूट्स को रखा था, जो कि वन पीस यूनिवर्स में इम्पॉसिबल है। इसीलिए करंटली ब्लैक बियर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है पूरे वन पीस यूनिवर्स में। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट्स के ऊपर जो वन पीस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इन सभी में से आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, आप ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो एनिमे के दीवाने हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आप और कौन से एनिमे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे, और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे और भी कई सारे अमेजिंग एनिमे कंटेंट एंजॉय कर पाएं। गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप और भी कई सारे एनिमे वीडियोस देख सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।